सो हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो कॉमेंट्स। तो कैसा आप लोग? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसी सीरीज में आगे की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। कल हमने पढ़ा था ऐसे 200, या आपका पहला एसएससी इंटर का था, तो उसको मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसे 200 क्या कहता है बेटा? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। करेक्ट, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है ऑडिटर का ऑडिट करने के पीछे? पहला क्या हो सकता है? टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कंप्लीट गारंटी से थोड़ा नीचे वाला एश्योरेंस होता है, लेकिन हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री है। वो फ्रॉड से भी हो सकता है, वो एरर से भी हो सकता है। तो आइदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर कोई भी मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, कंप्लीट एश्योरेंस नहीं है। आई अगेन रिपीट, एंड द सेकंड इज टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट विद द अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। मतलब जिन भी पार्टी ने उसको अपॉइंट किया है उन पार्टी को जाके रिपोर्ट करना और कम्युनिकेट करना कि उसने उस ऑडिट के दौरान क्या किया या फिर क्या करा या उसका क्या ओपिनियन है, वो जाके उन पार्टीज को बताना जिन पार्टी ने उसको अपॉइंट किया। दैट इज योर ऐसे 200। आज अपन पढ़ने वाले अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग सबसे पहला क्या? हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बेटा, कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दिए, पर जब उस पर ऑडिटर अपने सिग्नेचर कर देता है, जब ऑडिटर बोल देता है कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी बढ़ जाती है। आप खुद सोचो, आप एक खुद अगर ज्वेलरी खरीद के ला रहे हो किसी भी दुकान से, तो वो आप कहीं ना कहीं सोचोगे, लेकिन अगर उस पर हॉलमार्क लगवा है तो क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है। तो डेट इज द सेम। सेकंड आता है कि कई बार जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी चाहिए होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होने चाहिए, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो रिलायबल होना चाहिए अपने काम के लिए। सो उसके लिए ऑडिटर अगर अपना ओपिनियन दे दे या फिर ऑडिटर जो भी बोलता है उसके ऊपर ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, तो उनका काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है टूवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड इज कि गवर्नमेंट के लिए को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा। गवर्नमेंट अगर उसको देख लेंगे तो उसको भी यही रहेगा कि यार अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है और ऑडिटर ने अपने ओपिनियन दिया है, यानी कि इसमें कुछ गलत नहीं होगा। चौथा एडवांटेज क्या होता है बेटा? मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, मतलब कि कोई भी चीज गलत नहीं हो रही है सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल होता है ना कई बार बेटा एम्प्लॉय चोरी करके चले जाते हैं, तो अगर कुछ भी चोरी किया होगा कोई भी सामान, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि यार ये स्टॉक कम हो गया, तो वो एम्प्लॉइज इन चीज़ों पे ना करें, इसलिए मॉरल चेक भी ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज जो क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, उनको पैसा देना है कंपनी को कि नहीं देना है, ये भी वो लोग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिसाइड करते हैं। तो दिस आर द 5 एडवांटेजेस। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।